नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुवासन। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा में अवार्ड्स के बारे में, पुरस्कार के बारे में और हरियाणा को जो रैंक मिले हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को जो अवार्ड मिले हैं 2019-20 के अंदर और जिन जिन मतलब रैंक जो हासिल की है हरियाणा ने उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको अलग अलग जगह अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं करंट के ऊपर, परंतु मैंने यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन एक स्थान पे लाना, एक जगह लाने के काम किया है, यानी आपको एक क्लास में सारी की सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है आज का, जिसे जिक्र करते हैं बीसीसीआई का श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय सम्मान किसको मिला है भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा में बीसीसीआई का जैसे जिक्र किया, सीसीआई बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है। तो ये जो बीसीसीआई का श्रेष्ठ जो सम्मान मिला है हरियाणा में शेफाली वर्मा को मिला है। किसको मिला है? शेफाली वर्मा को मिला है। शेफाली वर्मा हरियाणा की किस जिले से संबंध रखती है? आपकी रोहतक जिले से संबंध रखती है। कितनी उम्र है इसकी जैसे जिक्र करते हैं तो 15 वर्ष। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। यानी बीसीसीआई का श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय सम्मान किसको मिला है? शेफाली वर्मा को। हरियाणा की किस जिले से संबंध रखती है शेफाली वर्मा? रोहतक से 15 वर्ष की है भी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जैसे जिक्र करते हैं, तो आपका ये हो गया। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं रूबरू मिस लैंडस्केप। क्या है? लैंडस्केप इंटरनेशनल 2019 भी, इंटरनेशनल 2019 का जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है? इन्हीं रूबरू मिस लैंडस्केप इंटरनेशनल 2019 का जो अवार्ड मिला है ये किसको मिला है? तो ये आपकी मुस्कान सैनी है भी। क्या है? आपकी मुस्कान सैनी है भी। ठीक है भी, मुस्कान सैनी ये भी किस जिले से संबंध रखती है? मुस्कान सैनी भी आपकी रोहतक जिले से संबंध रखती है, रोहतक के आर्य नगर निवासी है भी। ठीक है भी, यानी मुस्कान सैनी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? आपकी रोहतक से। वर्तमान रिहायश इनकी कहां से? रोहतक। वैसे तो ये गोहाना सोनीपत से है। ठीक है, इनको मुस्कान सैनी को रूबरू मिस लैंडस्केप इंटरनेशनल 2019 का अवार्ड मिला है भी। क्या है? पुरस्कार इनको मिला है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। मूल रूप से तो कहां से मैंने बताया था, गोहाना सोनीपत से है, जबकि वर्तमान समय में कहां पर रह रहे हैं? ये आर्य नगर है, रोहतक के अंदर भी आर्य नगर है, रोहतक। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नेक्स्ट आपसे पूछा भी जा सकता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। यानी कौन सा आपका? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट भी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का जैसे जिक्र करते हैं, डेवलपमेंट अवार्ड 2020 में। ठीक है भी, ये किसको मिला है? किस ग्राम पंचायत को मिला है भी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाएगा। यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो ये आपका कहानौर गांव है भी। कौन सा है आपका? कहानौर गांव है भी, कहानौर गांव है। किस जिले का गांव है? तो रोहतक जिले में। ठीक है भी, रोहतक जिले का, रोहतक जिले का कहानौर गांव है, जिसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, पुरस्कार इसको मिला है। किस खंड भी पूछा जा सकता है, कानौर किस खंड का? तो कलानौर है आपका, ध्यान होना चाहिए, कलानौर खंड, रोहतक के कलानौर खंड का गांव है कहानौर, जिसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये कलानौर एक विधानसभा सीट भी है, रोहतक की आरक्षित विधानसभा सीट है। कौन सी? आपकी कलानौर भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कलानौर है ये आपकी सीट है। उसके बाद में जिक्र करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर भारत का सबसे सुंदर नगर, सबसे इंपॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर बना है भी, सबसे सुंदर शहर, स्वच्छ सर्वेक्षण का जैसे जिक्र किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जैसे जिक्र किया, तो 2020 में उत्तर भारत का जैसे जिक्र कर रहे हैं भी, उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर जो है वो करनाल है भी। क्या है आपका? करनाल। इंपॉर्टेंट है,
पूछा जा सकता है। यानी स्वच्छ सर्वेक्षण है 2020 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर भारत का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, तो ये बनेगा आपका करनाल भी, करनाल जिला भी। क्या है आपका? करनाल है जिला। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब बना था 7 जिले थे, उसमें से एक आपका करनाल जिला भी था, जिसको कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दानवीर कर्ण के नाम से भी इस नगरी को जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। वो कहां से विधायक है? वो भी आपके करनाल से विधायक है। जिस करनाल को, इसी करनाल को पेरिस यानी हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ठीक है भी, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और पेरिस जो आपका है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित? आपके सीन नदी के किनारे है। तो ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में लिखा है अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा का स्थान कौन सा है? अमृत योजना का, केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत योजना भी। अमृत योजना किसकी है? केंद्र सरकार की है अमृत योजना। तो अमृत योजना में रैंकिंग क्या है? हरियाणा की भी रैंकिंग का जैसे जिक्र किया, रैंकिंग। ठीक है भाई। तो क्या रैंकिंग है इसकी? हरियाणा की 12वीं रैंकिंग है भी। कौन सी रैंकिंग है? 12वीं। पूछा जा सकता है अमृत योजना जो है केंद्र सरकार की एक योजना है, उस योजना में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का 12वां स्थान। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई। राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा स्थान है? 12वां। इस तरीके से आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019-20 के जैसे मैंने बताए थे 2019 का है। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 में क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 भी क्या है? अवार्ड 2019 में। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 पूछिए आपसे। एक तो मिला है ये रानी रामपाल को भी। ठीक है। रानी रामपाल का मैंने बार बार जैसे जिक्र किया था, किसको मिला है? रानी रामपाल को भी। अब कई लोगों को मिला है हरियाणा में, जैसे जिक्र करते हैं रानी रामपाल जो है। रानी रामपाल किस जिले से संबंध रखती है? आपकी केयूके से संबंध रखती है। और किसकी खिलाड़ी है? ये हॉकी की खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? ये हॉकी की खिलाड़ी है। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है भी। ठीक है। यानी रानी रामपाल को जो टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 दिया गया है, उसमें क्या चुना गया? हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रानी रामपाल को। ठीक है भी। पद्म श्री भी मिला है इनको। क्या मिला? 2020 में जैसे जिक्र करते हैं पद्म श्री भी मिला है। और रानी रामपाल जो संबंध रखती है आपकी हरियाणा की किस जिले से? कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र में खासकर हॉकी की नर्सरी शाहबाद से भी। हॉकी की नर्सरी शाहबाद एक आरक्षित विधानसभा सीट है। जेजेपी के वासी क्या है? विधायक रामकरण काला का जैसे जिक्र करते हैं। इंपोर्टेंट है। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं तो कौन है? आपके मनु भाकर है भी। क्या है? आपके मनु भाकर का जैसे जिक्र करते हैं। कहां से संबंध रखती है मनु भाकर? आपकी झज्जर। जेएच मतलब क्या लिखोगी? झज्जर से संबंध रखती है। और शूटर है भी। क्या है? आपकी निशानेबाज है भी। शूटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? शूटर ऑफ द ईयर चुना गया है वो मनु भाकर को भी। मनु भाकर रुबेला खसरा की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मनु भाकर किस जिले से संबंध रखती है? आपकी झज्जर जिले से संबंध रखती है। निशानेबाज है। क्या है? आपकी निशानेबाज है। 3 नंबर जैसे जिक्र करते हैं बजरंग पूनिया भी। क्या है? आपके बजरंग पूनिया। इंपोर्टेंट है, क्लियर करना। बजरंग पूनिया जो है ये भी झज्जर से संबंध रखते हैं भी। क्या है? आपके झज्जर से संबंध रखते हैं। तो इनको क्या चुना गया है? रेसलर ऑफ द ईयर पुरुष। रेसलर ऑफ द ईयर पुरुष जो चुना गया है वो किसको? बजरंग पूनिया को चुना गया है। ठीक है भी। बजरंग पूनिया भी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। विनेश 4 नंबर लिखोगे आप। विनेश फोगाट भी। क्या है? विनेश फोगाट भी। ठीक है भी। विनेश फोगाट जो है आपकी ये दादरी से संबंध रखती है भी। दादरी के बलाली का जैसे जिक्र करते हैं ना, दादरी के बलाली से संबंध रखती है विनेश फोगाट है। और इसको रेसलर ऑफ द ईयर महिला चुना गया है। यानी बजरंग पूनिया को तो रेसलर ऑफ द ईयर पुरुष चुना गया, जबकि विनेश फोगाट का जैसे जिक्र करते तो विनेश फोगाट को रेसलर ऑफ द ईयर महिला चुना गया। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं एक अमित पंघाल भी है भी। क्या? आपके अमित पंघाल। और इनसे संबंधित हाल ही में परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अमित पंघाल का जैसे जिक्र करते हैं अमित पंघाल। ठीक है भी। अमित पंघाल है।
किस जिले से संबंध रखते हैं? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए रोहतक जिले से। किस जिले से? रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। और बॉक्सर ऑफ द ईयर यानी बॉक्सर ऑफ द ईयर चुना गया है इनको, अमित पंघाल को भी रोहतक से संबंध रखते हैं। रोहितास नगरी के नाम से इसको प्राचीन काल में जाना जाता है, रोहतक को भी। और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उसमें रोहतक भी था भी। खासकर हरियाणा की जो राजनीतिक जो हृदय जो कहा जाता है राजनीतिक तरीके से, तो किसको कहेंगे हम? रोहतक को। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा भारत के किसी यानी दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती। ठीक है भी, हरियाणा में जिसे किसी भी राज्य के साथ उनकी सीमा नहीं लगती रोहतक। तो अमित पंघाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में एक है आपके अनीस भनवाला भी, क्या है? इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था भी। अनीस भनवाला ये कहां से संबंध रखते हैं? आपके करनाल से भी। कहां से संबंध रखते हैं आपके अनीस भनवाला? कहां से संबंध रखते हैं आपके? करनाल से। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया भी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। रानी रामपाल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, मनु भाकर के बारे में और अनीस भनवाला के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 के बारे में क्लियर होना चाहिए। किन किन खिलाड़ियों को मिला था, किन किन खिलाड़ियों को मिला था। इसके अलावा एक ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी। ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड का जैसे जिक्र करते हैं, अवार्ड 2019 भी, 2019 ये भी मिले थे। तो ये किसको मिला था? एक तो मनु भाकर थी भी, एक तो मनु भाकर झज्जर से जैसे जिक्र करते, और एक दीपक पूनिया भी। दीपक पूनिया कहां से संबंध रखते हैं? आपके झज्जर से भी। यानी मनु भाकर को जैसे मिला था टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था मनु भाकर को, और दीपक पूनिया का जैसे जिक्र करते तो इसको ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बहुत है भी आपका, सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित, सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार का जैसे जिक्र किया है भी, पेपर पुरस्कार। ठीक है भी, इस पेपर है पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित है आपके MS धोवन भी। कौन है आपके? यानी सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित आपके MS धोवन है। और कहां से संबंध रखते हैं? किस जिले से? भिवानी जिले से भी। कहां, किस जिले से? भिवानी, नांगल, यानी भिवानी के नांगल गांव से क्या रखते हैं? ये आपके MS धोवन संबंध रखते हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया भी। ठीक है, नांगल गांव से ये संबंध रखते हैं। एक आपका है द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, इंपोर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 जो चुना गया है वो अशरफ पटेल है भी। कौन है आपके? अशरफ पटेल। ठीक है भी, अशरफ पटेल। और अशरफ पटेल हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके फरीदाबाद से भी। किस जिले से? फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का जो शहर है वो कौन सा आपका? फरीदाबाद है भी। क्या है? फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर इसको क्या है, किस नाम से हम औद्योगिक नगरी के रूप में भी जानते हैं। हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला और हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी आपका कौन सा है? वो फरीदाबाद है। तो अशरफ पटेल जो है इनको द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 के लिए चुना गया। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्लियर करो। उसके बाद में लिखा है इंडो एशियन इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी बच्चों को मिलेगी। इसके साथ साथ क्लास की भी आप सब बच्चों को PDF भी मिलेगी। ठीक है भी, यानी जैसे ही क्लास समाप्त होती है उस क्लास की आप सब बच्चों को PDF भी मिलेगी। PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल GK बाय जीनियस सुभाष सर क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर आपको सभी के सभी जितने भी क्लासें रिकॉर्ड होती हैं उन क्लासों की वहां PDF आपको मिल जाएगी। तो जैसे जिक्र किया है इंडो एशियन इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से किसे चुना गया है? ये दीप शिखा है भी। क्या है आपकी? दीपा शिखा है भी। दीपा शिखा का जैसे जिक्र करते दीपा शिखा है। और कहां से संबंध रखती है दीपा शिखा का जैसे जिक्र करते? तो ये पानीपत से भी। क्या है?
पानीपत से भी। ठीक है, पानीपत हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिस जिले का पुनर्गठन भी हुआ, यानी 2 बार बने हैं भी। 1989 का जैसे जिक्र करते हैं ना, 1 नवंबर 1989 में ये एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, परंतु इसका पुनर्गठन हुआ है। हरियाणा का पानीपत ही एक ऐसा जिला है जिसका पुनर्गठन हुआ था। पानीपत को क्या है, बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। खासकर पानीपत की 3 जो लड़ाइयां हुई है, उन लड़ाइयों से संबंधित बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। द इंडो एशियन इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड दीपा शिखा को मिला है, पानीपत की है ये। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इंडियाज बेस्ट डांसर शो का खिताब भी क्या है आपका, जैसे जिक्र करते हैं इंडियाज जिक्र किया है, इंडियाज बेस्ट डांसर का जैसे जिक्र किया, इंडियाज बेस्ट डांसर का खिताब भी क्या है, किताब किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है। इंडियाज बेस्ट डांसर का जो खिताब, जो शो का जो खिताब मिला है, वो अजय सिंह को भी, के अजय सिंह भी। ठीक है, अजय सिंह इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना। यानी इंडियाज बेस्ट डांसर शो का जो खिताब दिया गया है वो अजय सिंह को दिया गया है। अजय सिंह जो है आपके किस जिले से संबंध रखते हैं, आपके गुरुग्राम से भी। किस जिले से, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। किस जिले से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम। इसको टाइगर पॉप के नाम से भी जाना जाता है भी, टाइगर पोप पूछा जा सकता है भी, टाइगर पोप के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजय सिंह है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं, जिनको इंडियाज बेस्ट डांसर शो 2020 का क्या है, खिताब मिला है। ठीक है, किताब मिला है, ये चीज आप क्लियर करो। उसके अलावा इस अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालिका से संबंधित। अभी किससे संबंधित है, बालिका से संबंधित है। तो ये रिया है भी आपकी, क्या है, रिया। ठीक है, रिया। और किस जिले से संबंध रखती है, आपकी के जिले, कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती है, जिनको अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। वेरी तो रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 रिया कुरुक्षेत्र है। 1973 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था कुरुक्षेत्र। और खासकर मैंने बहुत बार आपको बताया भी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन जो चला था, वो कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरु प्लस क्षेत्र से आपका क्या बना है, कुरुक्षेत्र बना है। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हम 16 महाजनपदों का जब जिक्र करते हैं, तो 16 महाजनपदों में आपका एक कुरु जनपद था, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और यही कुरु जनपद आगे चलकर क्या बना, आपका कुरुक्षेत्र बना। गीता का उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी कुरुक्षेत्र में दिया था। तो ठीक है, रिया के बारे में पढ़ना। अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में गोल्डन एक्सीलेंट अवार्ड, ठीक है भी, यानी अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में गोल्डन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिले, ये सुनीता पंचाल है भी। क्या है आपके, सुनीता पांचाल है। और सुनीता पांचाल किस जिले से संबंध रखती है, आपकी जींद जिले से भी पूछा जा सकता है। ये सुनीता पांचाल है, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, रिया किस जिले से संबंध रखती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। सुनीता पंचाल आपकी जींद जिले से संबंध रखती है, जिनको अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, विश्व स्तरीय जो कला प्रदर्शनी थी ना, कला प्रदर्शनी में गोल्डन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है आपका बिजनेस सखी का टैग किसको मिला है, बिजनेस सखी का टैग भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बिजनेस सखी का टैग भी, सखी का टैग, तो बिजनेस सखी का टैग किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिला है आपकी अंजू बाला है भी। क्या है, अंजू बाला। अंजू बाला को क्या मिला है, अंजू बाला को बिजनेस सखी का टैग मिला है। और अंजू बाला जो है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, रेवाड़ी से। क्या है, रेवाड़ी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है भी, पित्तल नगरी। सबसे पहले रेल का भी जिक्र करते हैं, तो रेल भी हरियाणा में सबसे पहले कहां पर चली थी, रेवाड़ी के अंदर भी। कहां पर चली थी, रेवाड़ी में। सबसे बड़ा जंक्शन का भी अगर हम जिक्र करते हैं, हरियाणा में सबसे बड़ा जंक्शन भी तो कहां पर आपका, रेवाड़ी के अंदर है भी। कहां पर आपका, रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीट है भी। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। रेवाड़ी, कौशली और बावल। बावल यहां पर क्या है, आरक्षित विधानसभा सीट है भी।
ठीक है, ये चीज आपको, और बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगरी है किसकी, रेवाड़ी की। ये चीज आप क्लियर करो भी तो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सखी का जो टैग मिला है वो किसको मिला है, अंजू बाला को मिला भी। किसको मिला है, अंजू बाला को। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं MSMES में रोजगार सृजन में हरियाणा की रैंक कौन सी है, ठीक है भी, यानी उद्योगों से संबंधित जैसे जिक्र किया, सूक्ष्म उद्योगों से संबंधित जिक्र किया है भी। MSMES में रोजगार सृजन में हरियाणा की रैंक कौन सी है, तो हरियाणा की रैंक है 9वीं भी। कौन सी रैंक है, 9वीं रैंक है भी, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर, यानी सूक्ष्म जो उद्योग है ना, उन उद्योगों में रोजगार सृजन करने में हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा है, 9वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है, वो आपका 9वां स्थान है भी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बेस्ट एक्टर अवार्ड भी, यानी 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है भी, बेस्ट एक्टर अवार्ड भी, ठीक है भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड का जैसे जिक्र किया है, बेस्ट एक्टर अवार्ड जो दिया गया है 2020 के अंदर, ये जयदीप अहलावत है भी। क्या है आपके, जयदीप अहलावत भी। जयदीप अहलावत को क्या है, बेस्ट एक्टर अवार्ड 2020 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। जयदीप अहलावत ये खरकड़ा गांव से संबंध रखते हैं भी। किस गांव से संबंध रखते हैं, खरकड़ा, रोहतक जिले से भी। किस, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो आपका 9 है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जिसको बोलते थे, उसी के ऊपर एक गांव स्थित है, मैम से आगे, खरकड़ा गांव, ठीक है भी। तो खरकड़ा गांव से संबंध रखते हैं आपके जयदीप अहलावत, जिनको बेस्ट एक्टर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया भी, ठीक है भी। अब ये चीज भी आपको, अब कौन सी फिल्म के लिए उनको सम्मानित किया गया है, तो पाताल लोक वेब सीरीज के लिए भी, पाताल लोक वेब सीरीज के लिए, ठीक है भी। पाताल लोक वेब सीरीज के लिए इनको बेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर का इनको ये अवार्ड मिला है। हरियाणा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जयदीप सिंह अहलावत है ना, वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, रोहतक। और रोहतक जिले के गांव का अगर जिक्र करें तो खड़कड़ा गांव से संबंध रखते हैं। किस गांव से संबंध रखते हैं, ये खड़कड़ा गांव से संबंध रखते हैं, इसलिए क्या हो जाता है आपका, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है, तो ये जो मिला है आपके बॉक्सर सूरज रोहिला को भी, यानी बॉक्सर सूरज रोहिला का जैसे जिक्र करते हैं, बॉक्सर सूरज रोहिला भी, ठीक है भी। सूरज रोहिला जो है, इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2020 का भी। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का इनको मिला है। सूरज रोहिला हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, जींद जिले से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं, जींद जिले। और जींद जिले के किस गांव से, फतेहगढ़ गांव से भी। किस गांव से, फतेहगढ़ गांव से ये संबंध रखते हैं भी आपके सूरज रोहिला, जिसको इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसको मिला है, यानी हरियाणा की किस पोर्टल या किस परियोजना को मिला है। डिजिटल का जैसे जिक्र किया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 भी क्या है, अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो अंत्योदय जो सरल योजना है आपकी, कौन सी है, अंत्योदय सरल परियोजना या पोर्टल जो है आपकी, परियोजना या पोर्टल जो है आपका, इसको मिला है भी, ठीक है भी। यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से हरियाणा की किस पोर्टल, किस परियोजना को सम्मानित किया गया है, तो आपकी अंत्योदय सरल परियोजना है, अंत्योदय सरल परियोजना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। करंट में भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, थोड़ी सी बेसिक सी, अब भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 का जैसे जिक्र किया,
से कौन सम्मानित हुए हरियाणा में, जैसे जिक्र करते हैं तो डॉक्टर रश्मि त्यागी भी क्या है, डॉक्टर रश्मि त्यागी का जैसे जिक्र करते हैं। और जिक्र करें डॉक्टर जतेश काठपालिया भी क्या है, काठ है पालिया, ठीक है भी। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। यानी एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रश्मि त्यागी है और डॉक्टर जतेश काठपालिया है भी, ठीक है भी। किस विभाग से जुड़े हुए हैं, आपके समाज शास्त्र से भी, किससे जुड़े हुए हैं, समाज शास्त्र विभाग से जुड़े हुए हैं। और किस विश्वविद्यालय में काम करते हैं, ये एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किस जिले में एचयू, आपके हिसार में। कब स्थापित की गई थी, 1970 में भी, ठीक है भी, 1970। समाजशास्त्र का जैसे जिक्र करते हैं, समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्टे काम्टे यानी अगस्ट काम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र के क्या है, पिता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाज का क्या है, अध्ययन है। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम करने पर डॉक्टर रश्मि त्यागी और डॉक्टर जतेश काठपालिया को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, आपको ध्यान होना चाहिए भी, क्या थे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है, वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए 11 मई का जैसे जिक्र करते हैं, 11 मई 1998 में। उसके अलावा 1974 का भी जैसे जिक्र करते हैं, भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर, वो भी किसकी देखरेख में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में किया गया था, ठीक है भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और इनकी आत्मकथा जो थी वो कौन सी थी, विंग्स ऑफ फायर थी भी, कौन सी थी, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। और आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा भी हुआ है। और विंग्स ऑफ फायर के अंदर बारे में जानकारी हमने पहले भी बहुत बार आपको दी हुई थी, मैंने बताया भी था भी। विंग्स ऑफ फायर वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर पूछा हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर। भारत का क्या कहा जाता है, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। और इनकी देखरेख में 11 मई 1998 में भी, 1998 का जैसे जिक्र करते हैं तो 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण भारत के किस राज्य में है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, पोखरण राजस्थान में है भी। कहां पर है, राजस्थान के अंदर, जहां पर हमने क्या किया है, 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई को मैंने बताया था ना भी, राष्ट्रीय तकनीकी खास करके दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं ना, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन था, बड़े महत्वपूर्ण सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपकी फर्स्ट क्लास से इन अवार्डों से संबंधित, इन रैंक से संबंधित जितने जो बचे हुए हैं जो अवार्ड है, वो उनका जो जिक्र करेंगे हम दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है भी। यानी फर्स्ट क्लास इन रैंक अवार्ड पुरस्कारों से संबंधित आपकी एक क्लास थी, दूसरी क्लास इसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है भी। तो इसी के साथ क्लास आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।